नमस्कार आप सभी लोगों को मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों मधुबनी 399 पंचायत विज़िट के दौरान आजकल मैं बेनीपट्टी प्रखंड में हूँ और बेनीपट्टी प्रखंड में जो मैंने एक चीज़ अलग अलग देखी है वो ये है कि यहाँ के युवा सुबह के समय में ट्रेनिंग करते हैं, आर्म्स डिफेंसेस में जाने के लिए एक तैयारी करते हैं, जो कि केवाईसी एकेडमी नाम की एक संस्था है। वो उन्हें इस ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो उससे हो पाता है। हमारे साथ यहाँ पर केवाईसी एकेडमी के ही एक मेंबर हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए क्या है? मेरा नाम पंकज झा है सर और मैं ट्रेनर हूँ, ऑनर हूँ इस एकेडमी का। और सिर्फ मकसद एक है कि हर घर में एक सैनिक ज़रूर हो, उसके लिए प्रयासरत हूँ। अभी मधुबनी ज़िला में वर्क कर रहा हूँ। बेनीपट्टी में के अनुमंडल है। बेनीपट्टी में एक श्री लीलाधर हाई स्कूल है जो सबसे बड़ा यहाँ माना जाता है। 350 मीटर का सिर्फ ग्राउंड है, लेकिन उसमें प्रयास करता हूँ कि अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करा के बच्चों को सेना में भेज पाऊँ। आपके पास जो बच्चे आते हैं वो कहाँ-कहाँ से आते हैं? सर बच्चे यहाँ के लगभग 15 से 17 किलोमीटर दूर से तो डेली अप डाउन है, और उसके बाद दूर दूर दराज से भी बच्चे रूम लेके पर्सनली रहते हैं, क्योंकि मैं हॉस्टल की व्यवस्था जल्दी नहीं करता। बच्चे अपने बेस पे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी डर होती है, बहुत सारी गलतियाँ होती है जो बच्चे दोहरा देते हैं। इसलिए मैं अभी हॉस्टल की फैकल्टी नहीं देता हूँ, और गर्ल्स की खास तौर पर मैं हॉस्टल फैकल्टी नहीं देता। ये चीज़ मैं सीधा कहता हूँ, रूम लीजिए, मेहनत आपको करनी है, ज़रूरत आपको है, आप रूम लीजिए, रहिए, प्रैक्टिस कराना मेरा काम है। मेरा पैसा कमाना मकसद नहीं है जो आपको मैं हॉस्टल फैकल्टी दूँ, आपको मैं भोजन दूँ, आपको मैं ये दूँ, वो दूँ, और बाद में आप बोलेंगे मेरे को खाना नहीं मिलता। पैसा मैं कमा रहा हूँ 5,000 2,000, ऐसा काम मेरे बस की बात नहीं है। दलाली के लिए मैं इस लाइन में नहीं आया, मैं सेवा भाव से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप यहाँ आकर के रूम ले सकते हैं और केवाईसी कैसे ज्वाइन करें लोग? केवाईसी ज्वाइन करने के लिए बहुत साधारण प्रतिक्रिया है। बस 1510 रुपये मैं ज़िंदगी भर की फ़ीस लेता हूँ। मेरे यहाँ जो फ़ीस है वो सिर्फ़ एक नाम मात्र है, और जानबूझ के रखी हुई है। कोई ऐसा नहीं कि फ्री नहीं करा सकता, लेकिन एक नाम मात्र इसलिए है कि बच्चा इस चीज़ की अहमियत समझ सके। 1510 रुपये जब लेता हूँ, उससे ज़्यादा का मैं पुरस्कार बाँट देता हूँ। वो आपको लोग यहाँ के बता देंगे, स्थानीय निवासी बच्चे सब कुछ बता देंगे कैसे है। 1510 रुपये 10वीं के सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 2 फ़ोटो, और पेरेंट्स का आना अनिवार्य है। पेरेंट्स के हस्ताक्षर चाहिए, जो एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान बच्चों को चोट, मोच कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एक एनओसी सर्टिफिकेट होता है, उस पे माँ-बाप का हस्ताक्षर चाहिए कि वो बोल दें कि आप प्रैक्टिस कराइए और मेरी ज़िम्मेवारी है, तब मैं बेहिचक खुल के उस बच्चों को प्रैक्टिस करा सकता हूँ। ये ट्रेनिंग आपकी कब से स्टार्ट होती है? ये सुबह में 4:30 4:30 पे बच्चा स्टार्ट हो जाता है, और 6:15 साढ़े 6 तक बच्चे का लाइन तोड़ हो जाता है, मतलब समाप्त कर दिया जाता है प्रैक्टिस को। उसके बाद बच्चे अपना कोचिंग के लिए ध्यान देते हैं, घर पे खान-पीन के लिए ध्यान देते हैं। बहुत दूर-दूर से बच्चे आते हैं, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबके पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है आने की, और इतना खान-पीन भी नहीं है, और इतने अच्छे फैमिली से भी नहीं है, क्योंकि जब अच्छे फैमिली से होंगे तो कांस्टेबल एसआई थोड़ी बनेंगे, अपर लेवल की तैयारी करेंगे। हुँ। तो कहीं न कहीं सही कहा है सर ने कि बहुत निम्न स्तर की जो ज़िंदगी है उससे कहीं न कहीं ये लोग उठ के आते हैं और अपने आप को बदलने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। कहते हैं जब ठठेरा पीट-पीट के एक अच्छा बर्तन बनाता है ना, तो ठीक उसी प्रकार ये बच्चे में कोई कमी नहीं है। इनको जो है सो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। सर आप क्यों दे रहे हैं? और दूसरी बात हम अगर आपको अपना बच्चा दें, अभी मैं जो इनके पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से आपसे आर्ग्यू कर रहा हूँ, हम क्यों दें मतलब आपको? मैं बताता हूँ सर, आप अपने बच्चे को इसलिए सौंप सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो जड़ आप देख रहे हैं, अभी स्थिति मैंने बिहार में आके देखी है। बच्चे का जड़ जब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बच्चा करके मेरे पास आ रहा है, उसको एक राष्ट्रपति का नाम में कन्फ्यूजन है। अगर आपको ये देखना चाहें तो मैं अभी क्वेश्चन पूछ के आपको बताता हूँ। खेल मंत्री अगर मैं पूछ लूँ तो आधे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जीके, करंट अफेयर्स किसी बच्चों का फोकस नहीं है। और आप मुझे बच्चे क्यों दे, बेरोजगारी तो आप देख रहे हैं, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा, मैं कोई मेरी अपनी लालच नहीं है। आपके अब नौकरी दिलवानी है, आप दीजिए, आपको नौकरी नहीं दिलवानी है मत दीजिए। पूरी फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ, अपना दिन रात 1 महीने का रखा है। 24 आवर इन बच्चों के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, भाई बन के, बाप बन के, दोस्त बन के। तो आप अपने बच्चों को बेहिचक इसलिए भेजेंगे क्योंकि आपको विश्वास होगा कि एक यही केवाईसी ट्रेनिंग सेंटर है जो बेहिचक ट्रेनिंग कराता है। मेरे को किसी का डर नहीं है, मैं प्रैक्टिस कराने टाइम में कुछ नहीं देखता हूँ बच्चा किसका है, मैं ये देखता हूँ बच्चा मेरा है, मेरे घर का है। वो घर में कुछ कितना ही बड़ा धंधा सेट हो मुझे मतलब नहीं है, यहाँ पे वो बच्चा मेरा एकेडमी का स्टूडेंट है, और बच्चों को प्रैक्टिस से मेरा मतलब होता है। और प्रैक्टिस करा के चैलेंज के साथ कहता हूँ, 200% गारंटी देता हूँ, जिस बच्चों को मैंने फिजिकल कराया वो फिजिकल तोड़ेगा। बस उसको डेली रूटीन में आना है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। अगर भर्ती नहीं टूटती है तो आप मुझे जो बोले वो मैं कर सकता हूँ, बस बशर्ते उसका हाइट होना चाहिए। और तो मैं कर लूँगा, वेट लॉस, वेट गेन सब मैं कर लूँगा। मेरे हाथ में मेरा अपना सब कुछ है, जिम वगैरह मैंने सब फैसिलिटी दे रखी है। इसमें से ऐसा भी बच्चे हैं जिसको मैंने ये बोला हुआ है, जो बच्चे
अच्छा दौड़ते हैं, उनको मैं जिम में भी फैसिलिटी दे रखा हूँ। पर डे तो नहीं दे सकता लेकिन मैं सबका फीस लेता हूँ। इनकेस मैं कुछ ऐसे बच्चे इसका फीस नहीं लेता, बोलता हूँ लैग पे वर्क करो बेटा, जिसके एब्डोमेन ये मजबूत कमजोर है, पेट वगैरह कमजोर है, टमी वगैरह बाहर है, उस पर मेहनत करता हूँ। मैं हरदम प्रयासरत देता हूँ और जानकारी तो यहाँ के लोग बच्चे देंगे। अपनी और एकेडमी के लिए मैं क्या एक बोलूँ? चीज़ सर, कि कितने सालों का केवाईसी हुआ है और अभी तक आपने कितने बच्चों को जो है सो सेना में भर्ती करवाने में सफल रहे हैं? सर अभी तक 307 बच्चे कंप्लीट जॉब ले चुके हैं और उनका अमाउंट भी आ चुका है जो अकाउंट के अंदर। जो बच्चे एटीएम निकाल के पैसा भी निकाल चुके हैं, कुछ बच्चे छुट्टी पे आते जाते रहते हैं, अभी भी आए थे कुछ बच्चे तो आते जाते रहते हैं। और केवाईसी के बारे में कोई पता ऐसा नहीं है, नहीं है, सबको पता है। और लोकल बच्चे, ये नहीं कि मैंने कहीं से उठाई किसी की फोटो डाल दी, मेरे एकेडमी के दूसरे लोग तो फोटो यूज करते हैं, लेकिन मेरा आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं सोशल पे कम ध्यान देता हूँ, सोशल मार्केटिंग प्रचार पे कम, जमीन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो 307 बच्चे अभी तक मेरे सेना में जा चुके हैं। 2017 से मैंने यहाँ तैयारी चालू कराई है। 2017 में यहाँ मैं जुलाई में आया था। बच्चे की बहुत दिक्कत हुई है, कठिनाइयाँ मुझे बहुत हुई, लेकिन प्रयासरत हूँ, हार नहीं मानूंगा, लगा हुआ हूँ। यहाँ स्टेडियम बना के मानूंगा। स्टेडियम मुझे बेनीपट्टी में चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। उसके लिए मेरे बच्चे हरदम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है दोस्तों। कहीं न कहीं फिज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन 21वीं सदी में जब कोविड-19 आई है तो हम शायद समझ पा रहे हैं कि हेल्थ क्या है। और बेनीपट्टी अनुमंडल में आप अभी बच्चों को मान लीजिए 50, 60, 100 बच्चों को आप पर डे 4 बजे उठ के अपना मैदान में दौड़ते हैं। क्या आप यहाँ के अगर खेल क्षेत्र स्पोर्ट्स की बात करें, सैटिस्फाई हैं आप? बिल्कुल नहीं हूँ सर, क्योंकि मधुबनी जिला से खेल के, मैं कह रहा हूँ, शिक्षक हैं, खेल विभाग जिनके पास है, वो आज तक झांकने भी नहीं आए यहाँ पे। नेतागण जब आते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है बच्चों को दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये मट्टी देख रहे होंगे, आधा मट्टी इस गाँव में भराया गया, आधा नहीं। खेल पे बिल्कुल ध्यान नहीं है बिहार सरकार का, और कागज़ पे सिर्फ ध्यान है। पैसा जब अमाउंट बनाना होता है इन बच्चों के नाम पे, तो बोलते हैं मैं ये ग्राउंड बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, स्टेडियम बना रहा हूँ। मधुबनी में एक स्टेडियम है, वो सर रहा है, उसे देखने वाला कोई नहीं है सर। एक सीसर सर, डीएम सर थे, वो थोड़ा ध्यान रखते थे स्पोर्ट्स का। हमारे बच्चे भी इसमें से कुछ बच्चे आपको बताएंगे, वो डीएम सर के साथ 10-10 किलोमीटर दौड़ने जाते थे मॉर्निंग में 4:30 बजे। वो डीएम सर खुद दौड़ते थे, लेकिन आज का मुझे पदाधिकारी भी उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा जो हमारे बच्चों को मोटिवेट करे। सुबह में डीएसपी सर थे यहाँ, पुष्कर सर, वो साथ में बच्चों को मोटिवेट करते थे, दौड़ाते थे, यहाँ आते थे ग्राउंड में मोटिवेट करते थे, यहाँ पे एसडीओ साहब हमें मोटिवेट करते थे। लेकिन अब थोड़ा माहौल मेरे को उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा, इससे थोड़ी कठिनाइयाँ तो होती है, लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैंने आपको बता दिया, मैं हार मानने वाला बच्चा नहीं, मर्द का बच्चा हूँ। लास्ट तक लड़ूंगा, मेहनत करके इनको वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक के लिए मैंने इनको ज्वाइन करवाया है। अभी आप कहाँ दौड़ाते हैं? अभी मजबूरी में सर मुझे सड़क पर दौड़ना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड की हालत आपको कोई छुपी नहीं है। ये जो ग्राउंड है 350 मीटर का, वो भी कीचड़ से भरा हुआ है, वो भी अभी कीचड़ से पूरा भरा हुआ है। अभी तो दिक्कत आती है, रोड पर दौड़ाता हूँ, बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन मेरे कुछ साथीगण हैं जो सपोर्ट मुझे करते हैं। 3-3, 4-4 बाइक। अभी तेल की कीमत आप जान रहे हैं, 400 रुपये डेली का, समझ में तेल इन बच्चों के साइड में ले जाता है, इसलिए कि इनका एक्सीडेंट का खतरा ना बने। व्हाइट पट्टी के अंदर बाएं साइड बच्चे चलते हैं, दाएं साइड मेरी बाइकें चलती है, आगे मेरी बाइक, पीछे मेरी बाइक, दाएं मेरी बाइक, ताकि कोई भी कठिनाई पहले हमसे गुजरे, उसके बाद हमारे बच्चों को छुए। और ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं कि मेरे बच्चा को इंजर्ड हुआ हो। मैं खुद इतना निगरानी रखता हूँ और बेनीपट्टी के अंदर चैलेंज करता हूँ, मेरे बच्चों को कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं इतना विश्वास बना के रखता हूँ और इतना टाइट रखता हूँ कि मेरे बच्चे गलती ना करें। और मैं क्राइम को खत्म करने के लिए बेनीपट्टी आया हूँ। मेरे बच्चे जो क्राइम में फंस रहे थे, उस सबको मैं हटाने आया हूँ। यहाँ जितने भी यूथ हैं वो सब मेरे भाई हैं, और मैं नहीं चाहता मेरा भाई क्राइम करे, देश के प्रति हर दिन जागरूक रहे और देश के प्रति हर कार्य करता रहे। यही एक लक्ष्य लेके बेनीपट्टी में कार्य कर रहा हूँ। देखता हूँ कब तक आगे संभव हो पाता है इन बच्चों को इनकी जगह तक पहुँचाना। हर बार, हर साल भर्ती देने में लगा हुआ हूँ। गरीबी और अशिक्षा ही जो है क्राइम को बढ़ावा देती है। तो ये सोच रहे हैं कहीं न कहीं जो बच्चे हैं, अगर वो बेरोज़गार रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर ये कुछ कर रहे हैं तो इससे इनको जॉब मिलेगी तो एक फैमिली चलेगी। फिर ये कहीं न कहीं गलत रास्ते पे नहीं जाएँगे, काम करेंगे। सर, आपने जो ये बात कहा कि आपको नेता बस यहाँ पे वो हाइप लेने के लिए आते हैं कभी-कभी, या जो पदाधिकारी हैं वो सारे करप्ट हैं, दे ऑल आर करप्ट्स, इसमें कोई नो डाउट। मधुबनी ज़िले में कहीं पे भी ग्राउंड्स नहीं है। आपकी ये बेनीपट्टी की ही बात नहीं है, और भी जो अनुमंडल है वहाँ भी नहीं है, किसी प्रखंड में नहीं है। तो क्या अभी कभी आप लोगों ने मैराथन किया था एक बार, लेकिन कभी आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो आप उसके लिए क्यों नहीं आप लोग आगे? मैं आपको बताता हूँ सर, धरना प्रदर्शन यहाँ का, आप सुनिए एक मिनट, बिल्कुल आप तारीफ़ें कर रहे हैं, आप तब से बोले जा रहे हैं, आप इसी कार्यक्रम में उन्हीं अधिकारियों को बुला करके पाग दुपट्टा और माला पहनाने का काम करते हैं। तो फिर आप कैसे उनसे उम्मीद रखेंगे कि आपको कुछ मिले? अधिकार छीनना पड़ता है, मिलता नहीं है।
बोलिए। मैं आपको बताता हूँ दिग्विजय जी। आप 4000 लोगों को यहाँ बुला करके दौड़वाते हैं, लेकिन आप वही समाहर नाले पर वहाँ घेराव नहीं करते हैं, आप पटना नहीं ले जाते हैं कभी। तो हम कैसे माने कि आप खेल के लिए मतलब। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। मतलब अधिकार लेना चाहते हैं, ग्राउंड लेना चाहते हैं। मैं बताता हूँ। आपने अभी कितनी बार बेनीपट्टी के जो अनुमंडल के जितने भी अधिकारी हैं उनका घेराव किया है, कितनी बार विरोध प्रदर्शन किया है, कहाँ कहाँ आपने क्या किया वो बताइए। मैं बिल्कुल बताता हूँ सर। मेरे बच्चे जो हैं इनके पास एक सीमित समय होता है, ये डिफेंस की तैयारी करने के लिए हैं। ये किसी ऐसे चीज़ में ना फंसें जिन पे कोई भी ऐसा आरोप लगे कि इन्होंने रोड जाम किया। रोड जाम पे एक ऐसा वो है जो इन्हें जेल जाना पड़ेगा और इनका पूरा कैरेक्टर खराब करने का श्रेय मेरे ऊपर जाएगा। यहाँ के लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि मेरे बच्चों को मैंने सेना में जाने के लिए, रोड जाम करने के लिए नहीं भेजा था। मैं इनके बल पे ये नहीं करना चाहता कि राजनीति करूँ। मेरे को नेता बनने का शौक नहीं है, मैं अपने दम पे ये चीज़ कर रहा हूँ। अपना हक मांगना नेता बनना। बिल्कुल सर, हक मांगने के लिए मैं अकेले के दम पे हक मांग सकता हूँ, मैं यहाँ के लोगों के दम पे हक मांग सकता हूँ। इन बच्चों को इसका सहारा नहीं बनाऊंगा। ये बच्चे अपने आवाज से जरूर हक मांग सकते हैं, रोड जाम करने का मेरा काम नहीं है। मैं रोड जाम नहीं कह रहा हूँ। देखिए, 2 तरह की प्रोटेस्ट होती है, एक शांतिपूर्ण, एक वायलेंट होती है। तो मैंने कब कहा आपको तोड़ फोड़ कर दीजिए, सबको तोड़ सरकारी प्रॉपर्टी को लॉस कीजिए, वो मैंने थोड़ी कहा। और दूसरी बात, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, महात्मा गांधी जी ने ये दिया है हमको, प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं। आप भूख हड़ताल 10 तरह की चीज़ें होती हैं। अरे पदाधिकारी आएंगे आपको शरबत जूस पिलाएंगे, क्या दिक्कत करते हैं। मैंने शांतिपूर्ण ही कहा है आपको। बिल्कुल सर, मैं शांतिपूर्ण में आपको कह रहा हूँ। मैंने आपको फिर यही दिग्विजय जी बताना चाह रहा हूँ, इन बच्चों का 1 मिनट 1 सेकेंड अगर मैं यहाँ खराब कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी कमी है। मैं इन बच्चों का 1 सेकेंड ये बताएंगे आपको, आप बात करेंगे, कहीं खराब नहीं करता किसी में, कहीं पे भी इनके फायदे की चीज़ है। देखिए, आप जब ये बच्चे सड़कों पे दौड़ते हैं तो इनके पैर की हड्डियों में जो है दर्द आता है, जिसकी वजह से इंजर्ड हो जाते हैं। फिर भी यहाँ के जो लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, इन लोगों को एक ग्राउंड नहीं अच्छा सा दे रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ यहाँ के MLC, यहाँ के MLA सब तक मैं पहुँचा हूँ। सबको मैंने लेटर अपने लेटर हेड पे मैंने दिया है। ये सीन पेन की प्रॉब्लम होती है हड्डी पे, रोड पे दौड़ने से बच्चों के सीन पेन उखड़ता है, बच्चों के थाई में प्रॉब्लम आती है और बहुत अनेक तो तरह की प्रॉब्लम आती है। एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। ग्राउंड के लिए मैंने मांग की है और मैं सरकार से फिर मांग करता हूँ कि बेनीपट्टी ही नहीं, पूरे मधुबनी जिला में हर प्रखंड में अगर आप कहते हैं कि स्पोर्ट्स को हमने बढ़ावा देना है, खेल विभाग हर जगह तत्पर है, तो दिखाइए यहाँ पर ज़मीन पे आके, तब हम मानेंगे। नहीं तो हम सब यहाँ पे, मैं ट्वीट करने वाला हूँ, अभी ट्वीट कर रहा हूँ, ट्वीट का एक साधन चला रहा हूँ कि ट्वीट करके मैं मांग कर रहा हूँ कि यहाँ अगर स्टेडियम आप नहीं देंगे तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि ये सब यूथ अब जाग चुका है। क्रिकेट में प्रॉब्लम आ रही है, बैडमिंटन में प्रॉब्लम आ रही है, बास्केटबॉल में प्रॉब्लम आ रही है। ये इतना बड़ा ग्राउंड है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, सब सिर्फ हुआ बना के रख दिया गया है कि हाँ यहाँ खेल में ये होगा वो होगा। बस एक 15 अगस्त के लिए भी अभी गाड़ी घुसने में भी दिक्कत हो रही है। एक 15 अगस्त का जो हम यहाँ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, उसके लिए भी हमारे पास ग्राउंड नहीं है। तो ग्राउंड की मैं मांग करता हूँ इन बच्चों की तरफ से, बच्चे भी मांग करते हैं और मैं यहाँ पे इनका गुरु होने के नाते, यहाँ पे इनका कोच होने के नाते, ट्रेनर होने के नाते ये मांग करता हूँ कि बेनीपट्टी में अगर कोई ऐसा मर्द का बच्चा नेता है और ऐसा कोई मर्द का बच्चा जो यहाँ अफसर है, जो यहाँ पे है अभी ड्यूटी पे, तो हमें ग्राउंड देने की व्यवस्था करे और यह बहाना ना मारे कि ग्राउंड नहीं है। क्योंकि यहाँ मैंने पता किया है, कोई ऐसा है पूरे अनुमंडल के अंदर जो 14 बीघा का कहीं खेत खाली है। अब वो आपका काम है, कहाँ खाली है वो आप पता कीजिए कहाँ पे। ये बहाना मत मारिए, क्योंकि मैंने एक दो बार बहाना मैंने पता किया सीओ से, कूड़े की मैंने व्यवस्था करने वाले, कूड़ा कहाँ फेंका जाए, तो लोग मेरे को गवर्नमेंट कह रही है कि कूड़ा कहाँ फेंके, आप जगह दीजिए। अरे भाई मेरा बाप की जगह है क्या, यहाँ पे मैं जगह दूंगा? जगह आप देखिए कहाँ पे है जगह, जगह आपका काम है। अगर कहीं नहीं हुई तब बोलिए, तो जगह बहुत। बिहार सरकार की जो ज़मीनें हैं बेनीपट्टी अनुमंडल में कहीं भी हो सकती है। इन्होंने कहा वहाँ पे एक स्टेडियम की मांग हम करते हैं। बेनीपट्टी के जितने भी नेता हैं, MLC हैं, विधायक हैं, चाहे तमाम जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, समिति हैं, और भी जो भी नेता हैं, उन सभी से, अधिकारी हैं, प्रशासन है, सबसे ये बच्चे और ये हमारे कोच सर मांग करते हैं कि एक स्टेडियम हमें मिलना चाहिए, जिससे कि अभी ये इतने बच्चे आ रहे हैं, हो सकता है स्टेडियम बनने से रोज़गार बढ़ेगा, कुछ बच्चे और यहाँ आकर के रहेंगे। KYC के अंतर्गत जो ये ट्रेनिंग मिलता है, तो कुछ और पूरे मधुबनी ज़िले से बच्चे यहाँ आएंगे, तो यहाँ के व्यापारियों का लाभ मिलेगा, बेनीपट्टी का नाम रोशन होगा।
खेलेगा मधुबनी तभी ना आगे बढ़ेगा मधुबनी। तो दोस्तों सड़क की प्रॉब्लम्स को मैंने आपके साथ साझा किया है, इसे प्लीज़ आगे बढ़ाइए। और जो नेतागण हैं आपसे विनम्र विनती ये लोग कर रहे हैं कि प्लीज़ एक स्टेडियम इनको अवश्य दीजिए। थैंक यू। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभारी रहूँगा। आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस मैसेज को सबके साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।